व्हाट्सअप। सो आज बजट डे था। तो हो गया आज का जो भी ट्रेड होना था नहीं होना था। अब डिस्कस करते हैं कि आज मैंने क्या ट्रेड किया, इसके पीछे लॉजिक क्या था। तो हम वीडियो को 3 पार्ट में लेके जाएंगे, ठीक है। पहला मेरा PNL देखेंगे आज का, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड हम देखेंगे कि मैंने क्या गलती करी, ठीक है, क्या मेरा प्लान था, कैसे मेरे को जानना चाहिए था, और एनालिसिस। एंड तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि अब आफ्टर मैथ क्या है, आगे का कैसे प्लान करे, आगे को चार्ट को कैसे रीड करे, ठीक है, अपने थॉट्स को कैसे डेवलप करे ट्रेडिंग के लिए। तो पहले सीधा मुद्दे पे आ जाते कि भाई तुमने कितना बनाया। भाई कुछ नहीं बनाया, हमने ज़्यादा नहीं बनाया, हमारे बने भाई कितना बनाया 1795 रुपये, ठीक है। हमारा सिर्फ एक ही लॉट पे इतना है एंड इट इज़ मोर देन इनफ भाई, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। 20,000 के कैपिटल के ऊपर, ये 20,000 के कैपिटल के ऊपर, तो रिफ्रेश भी करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 7 से 8% है एक दिन का, संतुष्टि फुल, ठीक है। और मैं तुम्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नल भी दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे हमने ट्रेड क्या लिया था। तो ट्रेड बेसिकली हमने यहाँ पे ये मार्केट जब खुला था इस ब्रेकआउट रेंज के अंदर लिया। मोस्टली आई थिंक आज लोगों ने ये रेंज ब्रेकआउट देख के यहाँ पे एंटर किया होगा एंड मैंने इसी रेड कैंडल के ऊपर एग्जिट मार लिया था। क्यों कर लिया था वो बताता हूँ। अच्छा, पहली चीज़, अब जैसे मैं यहाँ पे अपने इस पे आता हूँ, अपने कैलेंडर के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ये था, हमने एंटर किया। हमने क्यों एंटर किया, 17,900 बाई किया था जब निफ्टी 17,840 पे था। 17,840 ठीक है, यहाँ पे था, यानी कि जब ब्रेकआउट रेंज हो रहा था तभी हम एंटर कर गए साथ के साथ और ऊपर 2 कैंडल पकड़ लिए, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि मॉर्निंग ORB रेंज ब्रेकआउट था, प्लस गुड टैक्स न्यूज, प्लस 12:30 प्लस गैप अप एंड होल्ड, ठीक है। ये रीजनिंग थी। जर्नल बनाने का सबसे बढ़िया फायदा यही है कि तुम लिख लेते हो, तुम लॉजिकली कि क्यों तुम एंटर क्यों कर रहे हो और तुम एग्जिट क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ये लाइनें मेरे पहले से ड्रॉ थी, ये रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। तो मेरे को ये पता था कि भाई अगर ये लाइन तोड़ता है तो उसके बाद मेरा टारगेट ये वाली लाइन होगी, फिर उसके बाद ये वाली लाइन आएगी। अब यहाँ पे हुआ क्या कि मार्केट हमारा व्यू, अच्छा, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने क्या गलती करी। देखो, मेरा ऑलरेडी व्यू जो था लॉन्ग टर्म पे सेल ऑन राइज का है, ठीक है, कि मार्केट जब भी मेरे को ऊपर दिखेगा, ऊपर वाले रेंज के पास दिखेगा, मैं मार्केट को सेल करूंगा, ठीक है। जिस दिन से मार्केट इस यहाँ पे नीचे आया है, यहाँ से नीचे आया, ये 22 जनवरी यहाँ से, उसके बाद से मेरा यही व्यू है कि मार्केट इस रेंज के अंदर है, जब भी ऊपर आएगा मैं उस टाइम इसको सेल करूंगा। तो मार्केट, मैं बस वेट कर रहा था कि मार्केट दोबारा ऊपर आ जाए, मैं दोबारा सेल करूंगा, ठीक है। लेकिन आज सुबह क्या हुआ, आज सुबह खुला गैप अप और ये हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट के पास खुला, ठीक है, इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के पास खुला। अब अगर मान लो यहाँ पे सेलर ज़्यादा हैं तो मार्केट को गैप अप खुलते के साथ कवर कर लेना चाहिए था। भाई ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अगर सेलर बैठे हुए हैं तो मार्केट को ऊपर क्यों आने देंगे, नीचे गिरेंगे। लेकिन मार्केट नीचे गया नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कि बायर भी है यहाँ पे, दोनों साइड ही लोग बैठे हुए हैं, जिस वजह से मार्केट यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और हालांकि आज बजट डे था तो होना ही था, ठीक है। 11-12 बजे तक रहता ही है, साइडवेज मार्केट रहता ही है इन दिनों में। तो गैप अप खुल गया बट सस्टेन कर गया इरिस्पेक्टिव ऑफ बजट। टेक्निकल के अकॉर्डिंग मार्केट क्या बता रहा है कि भाई मैं हायर प्राइस से खुला हूँ कल में, यानी कि मेरे में आज ज़्यादा स्ट्रेंथ है और मैं अपने प्राइस को होल्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है। सो होल्डिंग जो साइडवेज गया दैट वाज अ गुड साइन फॉर मी। तो इसलिए फिर मैं इस रेंज का ब्रेकआउट देखने लगा, इसने जो रेंज बनाया, और उस टाइम ये यहाँ पे ब्रेकआउट देना शुरू कर रहा था। और जब ये शुरू कर रहा था उसी टाइम टैक्स वाली जो सीतारमन जी जो शुरू कर रही थी न्यूज़, उस टाइम जस्ट वो बात चालू ही हुई थी, ठीक है, कि टैक्स स्लैब रेट ऐसे चेंज हो रहे हैं। एंड मैंने फटाक से न्यूज़ के साथ एंटर कर लिया। हालांकि न्यूज़ वाला पॉइंट मैं इतना बड़ा समझता नहीं हूँ क्योंकि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता मैं, बट हाँ, इंस्टिंक्टिवली कह लो, इमोशनली थोड़ा सा मेरे को बायस आ गया था एंड मैं क्लिक कर दिया। मेरे को मेन रीज़न ये था कि रेंज ब्रेकआउट दिख रहा था, प्लस 12:30 के करीब का टाइम था, 12:23 का टाइम था, 12:23 का, ठीक है। तो इस टाइम पे रेंज ब्रेकआउट होते ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे
ट्रेड के अंदर एंटर कर लिया। अब ये रेंज ब्रेकआउट क्या होता है और लाइक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टारगेट कैसे निकालता हूँ, उसके लिए पूरा ट्रेडिंग मास्टर कोर्स बना रखा है मेरे चैनल पे फ्री पे, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, ठीक है। अभी ये 2 वीडियो अभी 2 दिन में रिलीज हो जाएंगी, तो जाके चेक करो। एंड ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया रीजन एंट्री करने का, ठीक है। क्यों करा था, पहला रीजन ये था रेंज ब्रेकआउट, सुबह गैप अप होके होल्ड करा था, ये पहला रीजन था। दूसरा जो रेंज बनाया वो ब्रेकआउट आ रहा है, एंड तीसरा टाइम ने भी हमें सपोर्ट किया, एक तो फेक ब्रेकआउट नहीं मिला, डायरेक्शन मिल गया, ठीक है। अब जैसे ही हम एंटर करें, अब सीधा मार्केट यहाँ आ गया। अब मेरे दिमाग में बायस ये चल रहा था कि भाई यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि बजट डे है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करी हुई थी, तो मैं ये पूछ रहा था खुद से कि ये लाइन मैंने ड्रॉ क्यों करी हुई है। तो मैं जब पीछे गया तो मैंने ये देखा कि भाई यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सेलर, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग की कैंडल आई है, और ऊपर से एक सेलिंग आते हुए बीच में सिर्फ यहीं पॉज लिया था, और यहाँ से फिर नीचे आया था, ठीक है। और पीछे जाए तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन था, ठीक है। ये जो विक है, ये देखिए, ये पतली सी, यानी कि यहाँ पे एक सेलर था लेकिन बहुत ज़्यादा बाइंग ऑर्डर थे, और यहीं से मार्केट बाउंस करा है। तो ऐसे लंबे विक वाली जो एरिया होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि यहीं पे ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लॉजिक अगर तुम समझो, ये गैप डाउन आया है यहाँ से, यानी कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सेलर बैठा था कि सीधा भाई गैप डाउन खोला है, ये बीच का कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, राइट। और अगर तुम ऑर्डर फ्लो समझोगे, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, यानी कि यहाँ पे सेल ऑर्डर सेल ऑर्डर सेल 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 सेल, बहुत सारे सेल ऑर्डर है। तो अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, तो मार्केट को बहुत तेजी से जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर करके फिर जाएगा, एकदम से सारे के सारे सेल ऑर्डर नहीं हटेंगे, ठीक है। तो ये वाला एरिया मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा, ठीक है। एंड ये रेजिस्टेंस लाइन थी, तो इसलिए फिर मैंने अपना को बोला भाई कोई बात नहीं, छोटा सा प्रॉफिट आया, दैट्स गुड, ये टारगेट ले लेते हैं, बाद में रीटेस्ट देखेंगे, फिर हम दोबारा चल देंगे। तो यहाँ पे हमने फिर अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया था, ठीक है। ये वाला जो प्रॉफिट है, नुन्नू सा चुन्नू सा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे आया, तब भी लगा कि भाई ये तो पुल बैक है, अभी और ऊपर जाएगा, फिर ऊपर गया, फिर तो लगा भाई अब तो गलती कर दी हमने, बैठ जाना चाहिए था। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे पलट गया, एंड देखा जाए तो हमारी रेजिस्टेंस लाइन से ही नीचे पलटा है। 15 मिनट के चार्ट पे देखे तो परफेक्ट रिजेक्शन है, ठीक है। रिजेक्शन आया, फुल कैंडल, ये दमदार कैंडल नहीं होती है जिनके विक्स नहीं होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। उसके बाद आके सीधा नीचे धड़ाम, और बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता था। लेकिन अब ये वाला जो थॉट है कि भाई अगर मैं सेल साइड होता तो बहुत अच्छा टारगेट हो जाता, तो ये बायस के ऊपर है भाई। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया होता, तब भी मैं यही सोच रहा होता, काश थोड़ी देर और होल्ड कर लेता तो मेरे को और बढ़िया प्रॉफिट हो जाता, राइट। तो ये बायस तुम हमेशा रहोगे, ठीक है, ये हमेशा आएगा, हमेशा लगेगा कि काश ये कर लेते तो और ज़्यादा आता, बट दैट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज जब तुमने एंटर किया, क्या तुम उस टाइम लॉजिकल थे या तुम फोमो में, इमोशन में एंटर करे, और जब तुम एग्जिट किए, क्या तुम उस टाइम रीजंस के वजह से एग्जिट कर रहे हो, या तुम्हें प्रॉफिट होल्ड करना नहीं आ रहा है इसलिए एग्जिट कर रहे हो, ठीक है। तो हम लॉजिक से एंटर कर रहे थे, एंड लॉजिक से यहाँ पे हंसते हंसते निकल गए, सो दैट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर लॉस हो रहा होता तो हमें कैलकुलेट करके रखा होता कि भाई 1200 का लॉस है, तो 90 पे एंटर करे थे, 65 का हमारा एसएल था, तो दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट डन, कि हम बायस में कैसे सोचते हैं। चार्ट बंद होने के बाद हम सब कुछ सोचते हैं, भाई यहाँ से पोजीशन ले लेता, वहाँ से पोजीशन ले लेता, लेकिन जब चार्ट चल रहा था तब मेरे दिमाग में ये चल रहा था, यार यहाँ से ना अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा। और बेशक मेरे मन में कुछ भी चल रहा है, मेरा एक्शन क्या था कि भाई पॉइंट पे आ चुका है, अपना एग्जिट ले लो, बाद में सोचते रहो। अब मैं सोच रहा था बट उसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, और जैसे मार्केट घूमा, तब मेरे मन में ये चल रहा था, यार मेरे को तो पता था यहाँ से नीचे ही करना था मार्केट, सेल ऑन राइज ही करता आकाश में। तो ये डायलेमा चलता रहेगा, बट तुम अपने एक्शंस जो है वो इन चीज़ पे बेस कर, लॉजिक्स के ऊपर बेस करो, ठीक है, अपनी इमोशंस के ऊपर नहीं। और लास्ट पार्ट, अब क्या होगा मार्केट में, ठीक है। तो अब मैं बहुत ही सिंपल वे में देखना चाहता हूँ मार्केट को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। 1 डे का मूविंग एवरेज, 1 डे के चार्ट के ऊपर 200 मूविंग डे एवरेज के पास ही है, ठीक है। बट इसको भी हटा देते हैं, आजकल मैं इसके बिना भी ट्रेड कर रहा हूँ, सिर्फ कैंडल्स देख के बड़ा ही मज़ा आने लगा भाई, कसम से बता रहे हैं। तो अब क्या है कि देखो अभी नीचे विक्स बन गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन चुकी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा मार्केट को
इस रेंज में पास आउट हो जाने के लिए, ठीक है, कि भाई या तो तुम मेरे को अच्छी एक क्लोजिंग दे दो इस कैंडल के नीचे, ठीक है, या फिर यहाँ से तुम एक अच्छी नीचे खोल के अच्छी खासी ब्लू ग्रीन कैंडल दे दो जिससे बुलिश मोमेंटम पता चले। इसमें अभी क्या समझ आ रहा है, इसमें सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि भाई मार्केट नीचे की तरफ तो आया है, ठीक है, नीचे की तरफ आया, बट कोई कंफर्मेशन डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे मार्केट अभी कंफ्यूज कर रहा है, लोगों को ट्रैप कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट अंटिल एक हाई या फिर लो इसमें जाए, ठीक है। अब जैसे 15 मिनट का कैंडल देखते हैं, चार्ट देखते हैं, सॉरी। अब जैसे ये एक लो है, राइट। अब जब तक ये वाला लो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मैं नीचे का बेरिश ट्रेड नहीं लूंगा। एंड 15 मिनट के कैंडल पे हो तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। और अगर ऊपर बाइंग की साइड पे बात करें तो जब तक इस लेवल के ऊपर, अब देखो यहाँ पे गैप अप खुला था, ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाए गैप अप तो आई थिंक मार्केट दोबारा भागना शुरू करेगा, तो तब देखेंगे। तो मोस्टली ये बहुत ही कंफ्यूजिंग जोन में है, तो अभी मेरे को लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा चार्ट पे, तो मैं मोस्टली अवॉइड करूँगा अंटिल गैप डाउन खुल जाए। फिर 5 मिनट का वेट करूँगा, एंड अगर अच्छी खासी कैंडल है नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ हम प्ले करेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी द ओनली प्लान। तो ऑनेस्टली टेलिंग यू, अभी मेरे पास कोई क्लियर प्लान नहीं है। और अभी तक हमने क्या क्लियर करा वो बहुत बढ़िया है कि अभी हमने लास्ट वीक हमने यहाँ पे एक और चीज़ करी थी कि मार्केट जब ये यहाँ पे खुला, ठीक है, ये यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग थी, एक सेकेंड, ये वाला नहीं, ये जब यहाँ पे मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी, हम हम यहीं पे ही एंटर कर गए और यहाँ पे एग्जिट किया। क्यों किया था, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि बजट से एक हफ्ते पहले ट्रेड शुरू हुआ है, ठीक है। एक हफ्ता बाकी था, लास्ट वीक की बात है। तो उस टाइम बहुत ऑब्वियस था कि बजट के वीक तक मार्केट, बजट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी कैसे हाई होती है? जब विक्स हाई होता है। तो विक्स हाई करने के लिए मार्केट को गिरना पड़ता है, ठीक है। जब प्राइसेस गिरते हैं उस टाइम विक्स राइज होता है। तो हमने बस उस चीज़ का एडवांटेज उठाया था, हमने सिर्फ अपनी सर्टेनिटीज़ के ऊपर ट्रेड किया, ठीक है। तो सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो 2 ट्रेड हमने कैसे लिए, अभी 2 हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेड लिए। पिछला हफ्ता ये लिया था, जो कि इसलिए लिया था क्योंकि विक्स बढ़ने वाला था, ठीक है। क्यों बढ़ने वाला था? क्योंकि बजट आने वाले को था। अब बजट आ गया, ठीक है, तो बजट के डायरेक्शन में हमने एक बढ़िया सेटअप बनाया एंड ट्रेड ले लिया। एंड आज हमारा, अभी तक हम अवॉइड कर रहे थे, तो आज रेंज ब्रेकआउट मिला गैप अप सस्टेन करके, तो हमने बुलिश साइड लिया। एंड अपना लकीली लक की बात थी कि हमने टाइम पे बुक कर लिया, दैट्स इट। एंड अब आगे का देखेंगे, जब ये रेंज को तोड़ के मार्केट निकलेगा उस टाइम हम आगे चीज़ें इनिशिएट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। एंड जाके देखो भाई, ट्रेडिंग मास्टर कोर्स देखो जो बिल्कुल ही बिगनर है। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।